चलो देखो, तो लॉजिक गेट, देखो लॉजिक गेट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको लॉजिक दिया जाता है, जैसे आपको इसको इस तरीके से डिजाइन दिया जाता है कि आपको ये लॉजिकली वर्क करता है ना, तो यही है लॉजिक गेट। अगर देखो जैसे आप बताओ कि मानो लॉजिक ऐसा दिया गया कि आप खाना खाते हो, इसकी वजह से आपका ग्रोथ है ना, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है, तो ये एक लॉजिक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोले कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने की वजह से हम बिल्कुल इतने छोटू सा हो गए, तो ये इलॉजिकल बात है कि नहीं है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ जो सिग्नल्स हैं, ये सारे सिग्नल्स आपको लॉजिकली वर्क करते हैं, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, तो इसके पास में क्या होता है, आपको कुछ लॉजिक होता है, ठीक है, लॉजिकली वर्क करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट का मतलब कि मान लो कि भैया कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसके पास में लॉजिक, ठीक है, क्या इसके पास में लॉजिक है। जैसे लॉजिक है, मान लो कि कोई बच्चा, आप आते हो क्लास करने, तो गेट पे आपको रोका जाता है ना, तो लॉजिक है ना, बताया जाता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं, आप प्रताप पैटर्न के स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए आपको रोक दिया गया है कि नहीं, तो लॉजिक है उसके पास, है कि नहीं है। लेकिन कोई बच्चा आए, उसको रोक दिया है कि नहीं, तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, हम नहीं आते हैं तुम, ये कोई लॉजिक नहीं है ना, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक गेट में यही है कि उसके पास में लॉजिक होता है, तो कुछ इनपुट होते हैं और आपको लॉजिक के तरीके से उसका क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है ना, ये चीज। तो ये क्या है भैया, ये आपको है ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है, ये लॉजिक गेट। ठीक है, अगर सुने तो बेसिक लॉजिक गेट जो है वो 3 है ना, बेसिक लॉजिक गेट जो है वो 3 है। बेसिक लॉजिक गेट कितने हैं, 3 है ना। तो 3 जो है वो बेसिक लॉजिक गेट हैं, वो तीनों बेसिक लॉजिक गेट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए जरा देखें, ध्यान दें। तो मैंने कहा कि आपको बेसिक लॉजिक गेट जो है वो 3 है। आपको सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले और गेट, ठीक है ना, क्या है, और गेट है सबसे पहला। उसके बाद में फिर क्या है आपको, उसके बाद में फिर आपको एंड गेट, फिर क्या है, एंड गेट है ना, और उसके बाद में जो है वो है नॉट गेट, नॉट गेट। तो ये जो 3 गेट हैं, ये तीनों बेसिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट है, ठीक है। अगर देखना है इनका लॉजिक क्या होता है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो और गेट जो है, और गेट को ऐसे बनाया जाता है, देखिए, है ना, ये और गेट है। इसमें 2 इनपुट होते हैं। अब इनपुट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, x रख लो, y रख लो, आउटपुट का नाम रख लो z, ठीक है जी। तो ये ऐसा, ये इसका सिंबल है। एंड गेट बहुत सिंपल है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपको 2 इनपुट होते हैं, x y नाम रख सकते हैं आप, है ना, x y नाम रखिए, और यहाँ आउटपुट का नाम क्या है, z, ठीक है। अगर देखें नॉट गेट, तो नॉट गेट जो होता है वो नॉट गेट आपको ऐसे होता है, ये है नॉट गेट। आपको एक इनपुट है और एक है आउटपुट, ठीक है ना। करें क्या, तो ये मैंने कहा कि आपको और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अगर देखो होता क्या है इसमें,
क्या होता है, हम इस बात को समझते हैं। तो इन सबको समझने से पहले एक बात हम थोड़ा समझ लेते हैं, इनके लॉजिक को भी हम समझेंगे ना। इन पहले हम एक बात समझते हैं, ठीक है। अगर देखो वो बात क्या है, वो बात दरअसल ये है कि आप सिग्नल देना, यानी कि आप एक स्मॉल करंट को फ्लो करवाते हो। क्या करते हो, आप एक स्मॉल करंट को फ्लो करवाते हो। तो आप एक स्मॉल करंट को फ्लो करवाओगे तो देखिए कैसा है, अगर आप इनपुट डालेंगे, इसमें इनपुट अगर आप डालेंगे 5 एम्पियर, तो इसे जो हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 1। इसका आपको बुलियन लैंग्वेज क्या है, 1 है। अब बुलियन लैंग्वेज अपना ये क्या है, ठीक है, नया नया बात बोल रहे बुलियन लैंग्वेज, मतलब आप समझ लो कि 5 एम्पियर का कोडवर्ड नाम क्या है, 1। 5 एम्पियर को कोडवर्ड में क्या नाम दिया गया, 1, ठीक है ना। कोडवर्ड होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। तो ये चीज उसी तरीके से आपको 0 एम्पियर, ठीक है ना, जरा देखें ध्यान दें, 0 एम्पियर को नाम दिया गया 0 एम्पियर को क्या नाम दिया गया, 0। क्लियर है, ठीक है ना। तो 5 एम्पियर आप देते हैं तो 1, 0 एम्पियर देते हैं तो 0, ये इनका नाम है, कोडवर्ड में नाम नहीं इनका ऐसा, ठीक है ना। तो ये कोडवर्ड में नाम है, ये जो है ना, इसे आप बोलते हैं, जरा देखें, है ना, ये जो कोडवर्ड इसका है, हम इसे बोलते हैं, आपको बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम बीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे बीट बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बीट को आप बोलते हैं बाइट्स। इसे क्या बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब आप यही इनपुट आप इसमें डालोगे, इन सब में अब यही डालोगे, आप देखते हैं उधर क्या मिलेगा आपको। आपको कोडवर्ड क्या है, 10, अपने पास कोडवर्ड क्या है, 10 है जी, ठीक है। तो इनका जो आपको, अब अगर हम इसमें इनपुट डाला तो हम देखेंगे कि भैया आउटपुट कैसा मिलेगा। तो इनपुट डालने के बाद आउटपुट कैसा मिलेगा, तो आपको इनपुट और आउटपुट का हम एक टेबल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं उसे, ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ठीक है ना। आसान सा चीज है ये, जरा देखो ध्यान दो। तो भैया ट्रुथ टेबल बनाओ, तो आप जरा देखें, तो ट्रुथ टेबल बनाओ जरा। तो ट्रुथ टेबल बनाओगे इसका, और गेट का पहले बनाओगे, किसका बनाते हैं, और गेट का बनाते हैं जी। तो और गेट का ट्रुथ टेबल आप बनाओगे तो इसके पास में देखो, तो इनपुट कितने तरीके के हमें पुट करने हैं, 2 तरीके के। इनपुट कितने तरीके के पुट करना है, 2 तरीके के। तो भैया आप इनपुट 2 तरीके का पुट कर लीजिए, ठीक है ना। ये है इनपुट और ये है इधर आउटपुट, ठीक है। तो आप इनपुट 2 पुट कीजिएगा यहां, x y, तो आउटपुट क्या मिलेगा, z मिलेगा। क्या मिलेगा, z। अब ना सुनना, देखना, ध्यान देना। अभी इनपुट में क्या है कि भैया इनपुट में अगर मान लो कि कहीं हम इनपुट में ऐसा पुट कर, देखो और गेट, अब इसका लॉजिक पहले सुन लो कि और गेट का लॉजिक क्या है। उसके बाद देखो भाई, और मतलब क्या होता है, या, और मतलब क्या होता है, या। तो भैया और गेट का लॉजिक ये है कि भाई आपको, हमें जो रिक्वायरमेंट है ना, हमें जो रिक्वायरमेंट है, तो भैया 2 इनपुट में से कोई एक इनपुट भी वैसा है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हम आउटपुट उस तरीके का देंगे। जैसे मान लो कि आपको हमने लॉजिक ये लगाया कि भैया आपको अगर क्लासेस आना है तो या तो आई कार्ड लेकर आना है, या तो यूनिफॉर्म में आना है, या तो आई कार्ड लेकर आना है, या तो यूनिफॉर्म में आना है। तो आप दोनों में से कुछ भी करके आए, अगर आप आई कार्ड लेकर आए, यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए, तो भैया इनपुट क्या है आपका आना, आउटपुट क्या है आपका क्लास में एंट्री देना। समझ रहा पहली बात को, इनपुट क्या है आपका आना, और आउटपुट क्या है क्लास में एंट्री देना, ठीक है ना। मानो ये गेट है, अब इस गेट से तुम उधर से आ रहे हो तो तुम इनपुट हो, अब यहां से आपको एंट्री दे दिया तो वो जो है वो आउटपुट है। क्लियर है। तो बात ये है कि आपको लॉजिक क्या है अपने पास कि भैया देखो, अगर आपको आई कार्ड और यूनिफॉर्म दोनों में से कुछ एक भी बच्चा के पास होगा तो उसको आने देना। अब यही लॉजिक गेट है, ये और गेट मानो हिम्मत जी, तो ये आपको चेक करेंगे ना। अब आपके पास मान लो कि आई कार्ड था
और आपके पास में यूनिफॉर्म नहीं था, आने दिया जाएगा आपको। अब आपके पास में यूनिफॉर्म में आप थे, आई कार्ड लेकर नहीं आए थे, आपको आने दिया जाएगा। आपके पास यूनिफॉर्म भी था, आप आई कार्ड में भी थे, आपको आने दिया जाएगा कि नहीं आने दिया जाएगा? आने दिया जाएगा। लेकिन आपके पास ना आई कार्ड था ना यूनिफॉर्म था, आपको आने दिया जाएगा कि नहीं आने दिया जाएगा? नहीं आने दिया जाएगा आपको, है ना। तो बस यही इसका और का लॉजिक यही है। और का लॉजिक क्या है कि भैया दोनों में से कोई एक इनपुट भी कंसिडरेबल होगा तो आउटपुट कंसिडरेबल होगा। दोनों में से कोई एक इनपुट भी कंसिडरेबल होगा तो आउटपुट क्या होगा? कंसिडरेबल होगा, ठीक है ना। तो भैया इसका इनपुट, इसका जो लॉजिक है, और गेट का लॉजिक क्या है कि आपको ऐसा हुआ अगर कि आइदर ऑफ इनपुट is considerable, then output is considerable। आउटपुट क्या हो जाएगा? कंसिडरेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ओके जी। तो भैया आप जरा सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो कि यहाँ x था 0, y था भी 0, यानी ना आपके पास आई कार्ड था ना आप ड्रेस में थे, आपको एंट्री मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब एक 1 था एक 0 था, यानी आपके पास आई कार्ड था, यूनिफॉर्म में नहीं थे, एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? चलो भाई, आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं था, आई कार्ड था, मिलेगा क्या? आपके पास दोनों था, मिलेगा। तो भैया आपको दो इनपुट में कोई एक भी कंसिडरेबल है तो आपको दो इनपुट में कोई एक भी कंसिडरेबल है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? कंसिडरेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके। तो ये बात आप समझ रहे हैं। ये किसका था? आपको और गेट का था। देखिए ये सबका सिंबल हमने लिख दिया, ठीक है। और गेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एंड गेट को ऐसे लिखते हैं और नॉट गेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको इनका ट्रूथ टेबल है। अब सब इसका लैंग्वेज होता है जी, बुलियन लैंग्वेज होता है इसका। देखिए कैसा होता है बुलियन लैंग्वेज, इसका कैसा होता है, इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या बोला जाता है, ये एक्स वाई आपने लिखा ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। जरा देखना, ध्यान देना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर हम जेड लिखें तो यहाँ पे एक बात है जी, और वो बात क्या है कि यहाँ पे बात यही है कि आप जरा समझना, ये प्लस नहीं है, ठीक है। ये वैसा प्लस नहीं है जो मैथमेटिक्स का प्लस आप समझ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स जैसा प्लस नहीं है, ये आपको ये बुलियन प्लस है, ये बुलियन कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, जैसे ये देखो कैसे होता है 1 प्लस 0 1, आपको 0 प्लस 0 0। आप बोले मामला तो सब सही चल रहा है। 1 प्लस 1 आई बात समझ में? 1 प्लस 1 क्या होता है? यानी दोनों भी सिग्नल रहेगा तो आपको क्लास में एंट्री मिलेगा, है ना। दोनों सिग्नल भी रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? क्लास में एंट्री मिलेगा। एक ही है आपका, समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको इसका बुलियन कैलकुलेशन ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब सुनना, अब ये है एंड गेट। देखो तो एंड गेट में क्या है ना, एंड मतलब क्या होता है? और। एंड मतलब क्या होता है? और। तो एंड गेट का लॉजिक ये है कि भैया इसके पास आई कार्ड और यूनिफॉर्म दोनों होगा तब एंट्री देना। दोनों में से अगर कुछ नहीं हुआ तो एंट्री मत देना, ठीक है। यानी कि दोनों ही इनपुट को कंसिडरेबल होना होगा तभी आउटपुट कंसिडरेबल होगा। समझ रहे हैं क्या? तो आपको इसमें क्या है, एंड गेट में क्या है? एंड गेट का लॉजिक ये है, एंड गेट का लॉजिक है कि आपको इफ both input is considerable then
आउटपुट इज कंसिडरेड। तभी आउटपुट कंसिडर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो देखो ध्यान दो, देखें ध्यान दें। तो ये अब देखो तो कैसा है कि भैया इसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा एंड गेट का। तो आप इधर में लिखेंगे इनपुट और इधर में क्या लिखेंगे, इनपुट के लिए थोड़ा ज्यादा जगह लेते हैं ना, इनपुट 2 होता है ना। इधर में लिखेंगे आउटपुट, इधर में क्या लिखा, आउटपुट लिखा। ठीक है जी, अगर देखना ध्यान देना, इनपुट में 2 है अपने पास, एक x है एक y है, आउटपुट एक ही है जी z है ना। अगर देखना तो ये क्या कर रहा है कि अगर आपके पास दोनों है तभी आप अलाउ है, दोनों में से कुछ एक भी नहीं है तो आप अलाउ नहीं है। तो जरा देखें ध्यान दें, अगर आपको 0 0 तो यहाँ क्या होगा 0, तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो यह अलाउ नहीं है, आप है कि नहीं है। अब जरा देखना ध्यान देना, अब आपके पास 1 0 तो क्या होगा, 1 0 का क्या होगा 0, 0 1 का 1 1 का ऐसा होगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं क्या? कोई एक यहाँ बढ़ गया, इसको पॉज कर दो, ठीक है ना, इसको पॉज कर दो, उसके बाद लिखो। चलो अब देखो इसका अलजेब्रा कैसा होता है, इसका जो अलजेब्रा होता है ना ये ऐसा होता है, x डॉट वाई बराबर z। इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं समझिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है जी। यहाँ कैसे है, यहाँ 0 इंटू 0 बराबर 0 है, 0 इंटू 1 भी 0 है, और आप जरा देखना ध्यान देना 1 इंटू 0 भी 0 है और 1 इंटू 1 क्या है 1 है। अभी ऐसा हो रहा है जरूर, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको क्या है डॉट प्रोडक्ट है ना। अब जरा देखो ध्यान दो, अब ऐसा नहीं है जी कि इनपुट आपको 2 ही होगा, ऐसा नहीं है कि इनपुट 2 ही होगा। हाँ ये है कि ये जो गेट्स आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको इनपुट 2 है, लेकिन अगर आपको इनपुट 2 से ज्यादा रहा, कभी ऐसे सवाल इनपुट पे ही पूछ लेगा कि आपको अगर इनपुट ऐसे रहा कि आपको आउटकम इज इक्वल टू क्या होता है, आउटकम क्या होता है, आउटकम बराबर यानी आउटकम मतलब क्या आउटपुट। तो आउटपुट जो होता है ये होता है 2 के पावर n, क्या होता है 2 के पावर n, जहां n क्या है नंबर ऑफ इनपुट, क्या ये। तो भाई अगर इनपुट 2 डालोगे तो आउटपुट कितना आएगा 4, अगर इनपुट 3 डालोगे तो आउटपुट कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखो हम लोग सबका लॉजिक हम लोग लिखते चल रहे थे, अब अपना है नॉट गेट। कौन सा है नॉट, मतलब क्या होता है नहीं, नॉट मतलब क्या होता है नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव टर्म यानी उल्टा, हर चीज में क्या कर देना उल्टा कर देना। यानी कि आपको यहाँ पर एक आदमी को रखा गया और उसको बोल दिया गया कि अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे क्लास में आना है तो तुम समझ जाना कि वो भागने वाला है ना। तो तुम क्या समझना कि वो भागने वाला है, और कोई बच्चा अगर बोला कि हम भागने वाले हैं तो तुम समझ जाना कि वो क्लास में बैठने वाला है ना। तो इसके पास इंफॉर्मेशन क्या होता है कि भैया जो भी वो बोलेगा उसको तुम उल्टा समझना, उसका तुम उल्टा समझना। अगर कोई बोले कि हम इंडियन है तो समझ जाना कि सारे आतंकवादी
और अगर कोई बोले कि हम आतंकवादी हैं तो उसको अंदर ले लेना, भाई तुम इंडियन हो, आ जाओ। है कि नहीं है? मतलब उल्टा। तो इसके पास में इनपुट, अब जरा देखिए इसके पास में इनपुट भी एक ही रहता है, क्योंकि इसका देखिए इसका लॉजिक भी तो उसी तरीके का है, इसको ये एक ही इनपुट की जरूरत है, इसको सीधा उल्टा ही समझना है। तो भैया इसमें एक ही इनपुट रहता है, x y। तो ये कैसे, अब जरा देखना, तो इसके पास एक ही इनपुट है, तो ये कैसे करेगा जी? अगर तुम बोलोगे 0 तो ये 1, अगर 1 दोगे तो क्या कर देगा? 0 कर देगा। अरे है कि नहीं यार? तो यही है, ये है नॉट गेट। इसका देखिए लैंग्वेज कैसा होता है, इसको आप जो लिखते हैं ना, जरा देखना, ध्यान देना, ये जो आपने लिखा कि x और y, तो y जो है, y को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप xy, क्या लिख सकते हैं? xy। आई बात समझ? यानी बार ऐसा लगा, इस मतलब क्या कर दो, इसको उलट दो, क्या कर दो? उलट दो भैया, ठीक है। तो ये है नॉट गेट। तो भैया ये जो 3 थे बेसिक गेट थे, है ना। अब जब देखें आपको यहाँ पे आपको 2 गेट आप और पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इन्हें बोला जाता है आपको, ये जो 2 गेट हैं, ये आपको इन दोनों गेट से आप कोई भी गेट बना सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल गेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, है ना। तो जरा देखें ध्यान दें, तो आपको यूनिवर्सल गेट 2 है जी, कितना है? यूनिवर्सल गेट अपने पास में 2 है ना। एक है आपको नैंड गेट, कौन सा गेट है? नैंड गेट है ना। एक है नैंड गेट। देखो नैंड नाम से तो नहीं लग रहा है, हाँ नाना लिख दिया क्या? अच्छा, मेरे नाना जी अभी जिंदा ही हैं, निपट गए क्या जी? याद आ रहा है उनका हमको, ठीक है। तो ये नैंड गेट, ठीक है ना। तो अभी ये नैंड गेट तुमको नाम से क्या लग रहा है? किन 2 गेट से मिलकर बना हुआ है? बोलो क्या लग रहा है तुमको? एंड और नॉट लग रहा है क्या? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये एंड और नॉट लग रहा है। तो भैया ये किससे बना है? एंड प्लस नॉट से बना है नैंड, है ना। एंड प्लस आपको नॉट से बना है नैंड, यानी इसका एन ले लिया, इसका एन ले लिया, नैंड, ठीक है। अगर सुनना, तो भैया एंड प्लस नॉट, तो एंड कैसा है? बेचारा सीधा साधा है, ऐसा है, सबसे आज्ञाकारी है ये। इसका सिंबल ऐसा होगा, ठीक है। अगर समझना, यहां x, यहां y और यहां z, ठीक है जी। अब जरा तुम समझना कि मामला क्या हो रहा है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, x y है कि नहीं, और इधर में z आई। तो भैया z आउटपुट है ना, ये इनपुट है। अब जरा देखना क्या होगा, तुमने डाला 0 0, तो 0 0 का क्या होता है? 0 0 0 का आउटपुट क्या होता है? 0। ये नॉट भी तो है ना, ये बोला कि इसका मतलब आपको समझना है। तुमने किया 0 1, तो 0 1 का एंड में क्या होता है? 0। एंड का इंफॉर्मेशन ही भैया दोनों रहोगे तभी पास करेंगे। तो भैया 0 1 का 1 होता है ना, सॉरी 0 1 का 0 होता है, तो 0 1 का 0 होता है, लेकिन ये नॉट क्या कर देगा? इसको 1 कर देगा। उसके बाद में 1 0 का क्या होगा? 1 कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 0 का आपको एंड 1 0 का क्या करेगा? 0, और 0 का उल्टा कौन कर देगा? नॉट। और 1 1 का 1 होता है, 1 1 का एंड क्या होता था? 1, लेकिन नॉट क्या कर देगा? उसका उल्टा। अब बताओ, इतना समझा रहे हैं, अब इतना से वीडियो में नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? इसीलिए इतना बोल रहे हैं कि समझ जाए। चलो भाई, अब इसका देखो, तो आप अगर इसका बाइनरी अलजेब्रा लिखो या बूलियन अलजेब्रा लिखोगे तो कैसा होगा देखना भैया। देखो
जब ये लिखोगे तो कैसा, जरा देखना, x y और z, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है आप z जो लिखे हैं ये सच मायने में आपको x इंटू वाई का उल्टा है ऐसा? अरे भाई सर है क्या, x इंटू वाई पे क्या डाल दो, आपको बार डाल दो, ठीक है जी। तो ये बात अगला समझना, ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, अगला देखें तो नैंड गेट है ना, अब आपको और नॉट को मिलाकर एक गेट बनता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। और नॉर और नैंड यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या, कि नैंड और नॉर से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। बताओ, मतलब नैंड को और नॉर को बनाया किसने, नॉट ने, एंड ने और ने, और अब ये सबको बनाना है, समझ रहे हो, है ना। तो भैया जिससे सब कुछ बनाया जा सकता है उसे यूनिवर्सल बोलते हैं, और जो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में पहली बार पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, है ना जी, समझ रहे हैं। तो नॉर गेट, आइए, तो नॉर गेट किससे किससे बना, नॉर बना आपको और प्लस नॉट, तो नॉट का एन उठाया और इनका और उठाया, क्या हो गया, नॉट। तो नॉर गेट, तो नॉर गेट जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जरा अच्छे से आप लोग बनाइएगा, ये है ना, मैं महान चित्रकार हूं ना, इसलिए हमारा चित्रकारी है, ये तो बड़ा अच्छा बना दीजिए। हाँ बहुत अच्छा बना, चलो ये x है, ये y है ना, तो ये ऐसा। अगर देखना इधर j, तो भैया ये और है ना, और में क्या है कि आई कार्ड या यूनिफॉर्म दोनों में से कुछ भी है तो आपका एंट्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अभी इनपुट आउटपुट नहीं लिख रहे हैं, इतने तो समझदार आप लोग वही है ना, क्या बोलते हैं, अरे बोल रहे यार, ये हम लोग बोलते कहाँ है ना जी। चलो सो जाओ सब। तो 0 0 दोगे तो तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, भगा दिया जाएगा आपको, लेकिन उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन उल्टा कर दिया गया है कि अगर लड़का के पास ड्रेस भी नहीं और आपको आई कार्ड भी नहीं है तो उसको भगाना नहीं, तो उसको बुला लेना है, उसको क्या करना है, बुला लेना है, बुला ले। अरे है कि नहीं यार, अब आपके पास में आई कार्ड है, यूनिफॉर्म में नहीं थे तो आपको तो बुला लेना था ना, लेकिन पगला के दिमाग में इंफॉर्मेशन ही उल्टा हो गया, क्या करेगा ये, भगा देगा। अरे है कि नहीं यार, आपके पास में आई कार्ड नहीं था, आप यूनिफॉर्म में थे, है ना, तो आपको तो अंदर बुलाना था ना जी, और गेट क्या था, ठीक है बुला लो, इसके दिमाग में इंफॉर्मेशन ही उलट दिया गया, नॉट लग के, तो क्या करेगा, आपको भगा देगा। अभी आपके पास दोनों है तो आपको और तबीयत से भगाया जाएगा, है कि नहीं है, सरे हो क्या, है ना। तो ये चीज अगर सुनना, तो भैया इसको कैसे लिखते हैं, ये जो जेड बराबर लिखोगे ना, ये जेड बराबर जो लिखा जाता है भाई मेरे, ये ऐसे लिखा जाता है, a प्लस बी के ऊपर में ऐसे बार लगाते हैं, a प्लस बी के ऊपर में क्या करेंगे, ऐसे बार लगाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, यानी उलट दो मामला, क्या करो, उलट दो भाई। तो ये है आपको नॉर गेट, दो गेट आपको और पढ़ना है ना, ये है आपको एक्सक्लूसिव और एक है आपको एक्सक्लूसिव नॉर। एक क्या है एक्सक्लूसिव और एक क्या एक्सक्लूसिव नॉर। तो एक को बोलते हैं आपको एक्सॉर यानी एक्सॉर गेट भी बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं एक्स नॉर, एक को क्या बोलते हैं एक्स नॉर। तो दो एक्सक्लूसिव गेट पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, बोलो, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है जी, क्या समझते हैं आप, कहीं कुछ खरीदने जाते हो, आप 500 रुपए का सामान खरीदते हो, आपको एक बिस्किट दे दिया जाता है मुफ्त,
या तो मतलब कि कहीं कपड़ा वगैरह खरीदने जाओ तो रुमाल वगैरह ऐसे ही दे देता है, तो एक्सक्लूसिव दे रहा है, अतिरिक्त में दिया जा रहा है वो, उसका पैसा पे आपने नहीं किया है आई वर्सन में, तो ये अतिरिक्त में गेट है कि नहीं। आपको ये जो गेट है ये क्या है, आपको अतिरिक्त में ये गेट बनाए गए हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट आई वर्सन में। समझेंगे इस बात को, अगर समझना सुनते हो ना, लिखा हुआ रहता है एक्सक्लूसिव ऑफर, लिखा हुआ रहता है ना जी। हाँ तो आइए, तो एक्सक्लूसिव गेट ये भी दो तरीके का है, एक्सॉर गेट है, क्या है ये, एक्सॉर गेट यानी एक्स और गेट। इसका कहना है, अच्छा इनका लॉजिक, इन सबका लॉजिक तो समझ गया है ना, अब लिखना क्या जरूरी है, ठीक है ना। नॉट का लॉजिक लिख लेना कि उसका दिमाग सटक गया है, बोलो साला के हरे समझता है बहेड़ा, है ना, बोलो हाँ तो समझता है ना, है कि नहीं, सरे हो क्या, तो ये चीज है। अगर सुनना, देखो ध्यान दो, तो एक्सॉर गेट क्या है भाई, इस बात को थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो ये है एक्सॉर गेट को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट, अरे है कि नहीं यार, तो ये है एक्सक्लूसिव और गेट, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट है। जरा देखना, तो भैया एक्सक्लूसिव और गेट, इसका जो है मामला वो ये है, इसका कहना है कि भाई एक्सक्लूसिव और गेट का मतलब ये है कि आपको अगर दोनों में से, और का क्या था कि लड़के के पास दोनों में से कुछ भी है तो उसको आने देना, तो इसका कहना है कि अगर दोनों में से कुछ भी होगा तभी आने देना, अगर दोनों के दोनों नहीं होगा तो भगा देना, अगर दोनों के दोनों रहेंगे तो भगा देना, दोनों में से कोई एक होगा तभी आने देना। अरे भाई दोनों में से कोई एक होगा तभी आने देना, यानी क्या है इसका, इसको जो लॉजिक दिया गया वो क्या दिया गया कि दोनों में से कोई एक होगा तब आने देना, हमको दोनों में से जब दोनों नहीं हुआ तो भी भगा देना, असल अब दोनों होगा तो भी भगा देना। तो आप चाहे तो बल्कि हिंदी में लिख लेना कि दोनों में से कोई एक होगा तभी आने देना। अरे भाई क्या है ये, देखो तो ये वाला रंग दिख रहा है, क्या रंग देखो तो है, हाँ दिख रहा है, हाँ चलो तब बढ़िया है, दोनों में से कोई एक होगा तभी आने देना, आने देना वरना भगा देना, वरना भगा देना। जबकि और का कहना ये नहीं, और क्या कहता था कि दोनों में से कोई एक भी अगर उसके पास है तो आने देना, दोनों में कोई बात नहीं, वो अल्टरनेट देता था। लेकिन ये मैंडेटरी कर रहा है कि दोनों में से तुमको कोई एक ही लेके आना है, दोनों लेकर नहीं आना है कि नहीं। देखते हैं कई बार आपको ट्रेन में आप जाते हो, कहीं सफर करते हो, फ्लाइट में सफर करते हो, तो वो ऐसा रूल रखते हैं कि दोनों नहीं लाना, कोई एक लाना। अरे भाई होता है कि नहीं होता है ना जी। अब देखें ध्यान में, आइए अब देखो भाई, तो इसका कैसा है, क्या है जी, समझ जाएगा ना सर मेरे जी, क्या लगता है समझ जाएगा लोग, है कि नहीं समझेगा, समझ जाएगा ना, बेकार में टेंशन ले रहा था सब, नहीं समझेगा जी, है समझ जाएगा ना। आप लोग को एक बार में समझ में आ जा रहा है, हाँ तो सब समझ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। तो
अरे ये आसान है, सबसे आसान सेगमेंट भी, और चांसेस है कि एक सवाल इससे आएगा जेईई में। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, मजे की बात है कि जेडब्ल्यू एडवांस में नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इनका क्या कहना है कि अगर 0 0 है तो भगा दो, अगर 0 1 है तो आने दो, 1 0 है तो आने दो, और अगर दोनों 1 1 है तो भगा दो। अरे है कि नहीं यार? तो भाई ये अगर समझना, ये इसका लॉजिक था, ये जो मैंने लिखा ये क्या था, इसका लॉजिक था। इसका देखिए, इसका बाइनरी कैसा बनेगा, या तो बाइनरी अलजेब्रा बोलो, बूलियन अलजेब्रा बोलो, कैसा बनेगा ये बात थोड़ा हम लोग देखते हैं कैसा बनेगा इसका। देखो भाई कैसा बनेगा, ये जो बनेगा ना जेड बराबर जो बनेगा इसका, देखो ये अभी मैं आपको लिख रहा हूं, फिर हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद में और भी इसका अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैसा है, इसका ऐसा होता है एक्स वाई बार प्लस आपको एक्स बार वाई, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, सर है ये ऐसा होता है। ठीक है, सर है हो गया। यानी देखो कैसे कि आपको, खैर चलो वहीं पढ़ लेना, ऐसे ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई अगर x को तुमने लिया ना, x को 1 लिया, x को क्या लिया है 1 लिया, यहीं से देखो, जैसे देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें बैठाओ, बैठ जाएगा, बैठाएं क्या, तो x को आपने 0 लिया, y को 0, लेकिन 0 का क्या करना था उल्टा, y बार है ना, तो 0 का उल्टा क्या होता है 1, तो आपको क्या करना था 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 का क्या होता है 0, बोलो 0, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, एंड का इंफॉर्मेशन है ना, तो एंड का क्या करना है कि दोनों हो तभी जाने देना, तो एंड आपको 0 इंटू 1 का मतलब क्या कि इनपुट अपने पास एक आया 0, एक आया 1, तो 0 इंटू, देखो कहीं भी इंटू लग जाए वो एंड का मैथमेटिक्स है, किसका मैथमेटिक्स है, और कहीं भी प्लस लग जाए तो किसका मैथमेटिक्स है, और का मैथमेटिक्स है, और कहीं भी बार लग जाए तो किसका मैथमेटिक्स है, नॉट का मैथमेटिक्स है। क्लियर है क्या? ओके जी। तो भैया ये एंड का मैथमेटिक्स है, तो ये 0, और ये y भी आपने लिया क्या, इस पे आइए, इस वाले टेबल पे y भी 0 लिया, तो 0 का उल्टा क्या 1, तो 0 इंटू 1 क्या कर देगा 0, प्लस आप x 0 ले रहे हैं, लेकिन x बार लेना है तो क्या लोगे 1, और y को y ही रहने दो 0, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0। क्लियर है क्या? 0। आप इस पे आओ, इस पे x को लो 0 ले लिया, y को लो 1, तो y बार है तो क्या कर देगा ये 0 कर देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया 0 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपको यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। अब जरा सुनना, अब इसमें देखो x का उल्टा क्या होता है 1 लो, और फिर उसके साथ में आप गुना में क्या लो y भी क्या है 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, क्लियर है? क्लियर है क्या? आप इस पर चेक कर सकते हैं, x को 1 लो, y 1 का उल्टा 0, तो 1 इंटू 0 0, फिर भैया x को लो कितना, क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा ना, x बार है ना भाई, तो 1 का उल्टा 0, और इसको क्या लेना पड़ेगा 1, तो 0 इंटू 1 और 0 प्लस 0 0। क्लियर है क्या? बस यही इसका आपको बाइनरी अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा है। क्या बोलते हैं मयूरी जी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो भाई लॉजिक गेट में एक बात मैं बताऊं क्या, लॉजिक गेट पहली बार कोई भी पढ़ता है ना तो उसको समझ में आता है, लेकिन उसको लगता है कि सब हम भूल जा रहे हैं, इधर से तो इधर निकल जा रहा है, लेकिन इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ने के बाद ये मतलब कि आनंद आने लगेगा आपको, मतलब इसके सवाल कैसे भी सवाल कर लोगे आप, मजा आने लगेगा आपको। ठीक है, इतने आसान नहीं है, नई बात है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है कि नहीं जी, समझ रहे हो? हाँ चलो बंद करो, मतलब पॉज करो, बंद क्या मयूरी जी, मयूरी जी देखिए
ये एक्स और गेट का सिंबल है मेरे भी, है ना, एक्सक्लूसिव और का ये है सिंबल, ठीक है ना। तो बंद करो भाई, चलो। तो ये देखो, अभी ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो अलजेब्रा है ये हम लोग समझेंगे और हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग, ट्रेन गुजर रहा है, हाँ जी, तो क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। देखो भैया गेट 3 तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का गेट होता है। कौन कौन सा, बेसिक गेट, उसके बाद में यूनिवर्सल गेट, कैरेक्टर देखकर बोलो, और एक्सक्लूसिव गेट। अरे है कि नहीं भाई, तो 3 तरीके का गेट होता है। तुम लोग चालाक आदमी हो बेचारे, जो घर पर बैठे हो उनको निपटा दो तुम लोग, है ना। तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम लोग से बात करें जो घर पर बैठा हुआ है, वीडियो में देखेगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। चलो भाई, हाँ जी, तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट, कितने तरह के गेट हैं, 3 तरीके के, है ना। आपको एक्सक्लूसिव गेट, उसके बाद में यूनिवर्सल गेट और बेसिक गेट, है कि नहीं भाई। अब देखो एक्सक्लूसिव नॉर गेट, सबसे पहले इसका ये देखिए, तो भैया एक्सक्लूसिव नॉर है ये क्या होगी, भैया नॉर तो है ही, उसके बाद में क्या है, एक्सक्लूसिव भी है कि नहीं है। तो भाई एक्सक्लूसिव नॉर है। अगर देखना इसका क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज अगर उसके पास है तो भगा दो, और अगर दोनों नहीं है तो आने दो, और अगर दोनों है तो आने दो। अरे भाई क्या कि अगर उसके पास में दोनों में से कोई अगर एक है तो उसको भगा दो, दोनों में से कोई एक है तो भगा दो, हर हाल में भगा दो, वरना आने दो, वरना आने दो, ठीक है ना। तो इसका कहना है कि दोनों में से सिर्फ एक है तो भगा दो, है ना। दोनों नहीं है आने दो, दोनों है, और दोनों है आने दो, है ना जी। ओहो कितना अच्छा लिखते हैं। चलो भाई, तो ये हो गया, कोई गया है इधर, हाँ अच्छा। अब जरा देखें, ध्यान दें, मेरी जी देखिएगा, टाइम नहीं हुआ है ना आप लोग का भी है, टाइम है कुछ, कितना टाइम है, 6, अभी 6 ही बजा है ना। हाँ तो ज़्यादा नहीं चलेगा, ये आधा घंटा में सब निपटा देंगे, मतलब सवाल वगैरह सब, ये तो थियोरेटिकली तो पूरा इतना ही है, इसमें तो हो गया। चलो नहीं जाने देंगे तो हम है ना, फोन करवा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई, तो इसका क्या कहना है कि अगर दोनों नहीं है तो, अरे दोनों नहीं है तो आने दो, दोनों में से कोई एक है तो भगा दो, अरे है कि नहीं यार, और दोनों है तो आने दो, है कि नहीं है। तो इसका जो जेड बनेगा ना, जेड, इसका जेड ऐसा बनता है, x इंटू वाई प्लस आपको एक्स वाई वाई, कैसा बनता है, एक्स वाई वाई, या तो ऐसे देखिए, एक्स पे बार इंटू वाई पे बार, ऐसे एक्स पे बार इंटू वाई पे बार, ठीक है जी।
अच्छा देखो ये एक्सक्लूसिव वाले का ना सिंबल एक और होता है, जैसे ये जो ऐसे है ना, अगर ऐसे बाय द वे जरा समझना कि आपको ये आपको अच्छा देखो इसमें बैठा के आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसे बैठा कर देखो आपको मिल जाएगा। देखो 0 0, तो ये क्या दिया 1। अब देखिए 0 और 0 क्या क्या हो जाता, 0 हो जाता। अभी यहाँ 0 और 0 का क्या हो जाता, ये 0 का उल्टा 1 और आपको 0 का उल्टा 1, तो 1 इंटू 1 0 1 है, तो 0 इंटू 1 0, उसके बाद में 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0 0। क्लियर है? तो भैया ये अलग अलग है, ये जो बार है ये क्या है, अलग अलग, ये डंडी है। सर है क्या इस बात को? क्लियर है क्या? ओके जी, तो ये क्लियर है। अगर समझना, अच्छा ये जो लिखा हुआ रहता है ना, ये जो ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, आपको जब भी अगर दिक्कत हो तो आप कोई भी डेटा पुट करके आप उसको देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे आपको मैंने लिखा ये कुछ अलजेब्रा है, ठीक है ना, बाइनरी या बूलियन अलजेब्रा जो कहिए, ये कुछ अलजेब्रा है। इसको आप देखो कितना आसान चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। x प्लस 0 इज इक्वल टू x, देखो कैसे, अब मैथ्स की तरह मत सोचना कि एकदम जानते हैं जी इसमें क्या समझाने वाली बात है। देखो x के जगह पे अगर 0 भी रखते तुम तो 0 प्लस 0 क्या होता, 0। अगर x के जगह पे 1 भी रखते तो 1 प्लस 0 क्या होता, 1। अरे यार अगर x के जगह पे आप 0 रख लेते तो क्या 0 प्लस 0 भी क्या होता, 0, और x के जगह पे अगर आप x के जगह पे 1 रखते तो 1 प्लस 0 क्या होता, 1। अरे भैया तो x ही तो आ रहा है। अगर x के बराबर 0 रखा तो यहाँ रिजल्ट क्या आया, 0 आया, x ही तो आया है। x के जगह पे 1 रखा तो यहाँ रिजल्ट 1 आया, तो x ही तो आया है। क्लियर है? ओके, तो भैया ये ध्यान में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये प्लस वाला जो अलजेब्रा है ये कौन सा गेट का होता है, और किसका है ये, और गेट का है। और ये इनटू वाला किसका होता है, एंड गेट का। और ये किसका होता है, नॉट गेट, अगला गेट। अरे है कि नहीं, ठीक है, तो ये बात है। अब सुनना दूसरा फॉर्मूला, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, नहीं क्या आपने देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा क्या, x के जगह पे अगर 1 रखोगे तो 1 1 रहेगा सिग्नल, तो बाहर क्या निकलेगा 1। x के जगह पे 0 रखोगे तो 0 0 सिग्नल रहेगा, तो क्या निकलेगा बाहर 1। सॉरी x के जगह पे 0 रखोगे और सिग्नल 0 और 1 रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा 1। क्या निकलेगा 1। और कहानी है, देखो भाई आपको ये समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर प्लस साइन दिखे तो आपको क्या समझना है, और इनटू दिखे तो एंड, और बार दिखे तो नॉट, है कि नहीं है, बस इतना है। अगर देखो x प्लस x ही होगा, अगर ये 0 0 दोनों रहता तो क्या हो जाता 0, ये आपको दोनों 1 1 रहता तो क्या हो जाता 1। क्लियर है? ओके आई यहां देखो 1 इंटू 0, आपको a इंटू 0, आप x में पढ़ रहे हैं तो x लिख लेता हूं मैं a की जगह पे सबसे अच्छा, ठीक है ना, आप x में पढ़ रहे हैं ना, चलिए तो भैया x इंटू 0 0, अरे भाई x के जगह पर 1 भी रख लो तो एंड में अगर इनपुट तुम 1 लोगे और एक इनपुट 0 लोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, बोलो 0। देखो एंड में, एंड का भैया लॉजिक बहुत क्लियर है कि तुम्हारे पास में दोनों रहेगा तब आने देंगे, यानी दोनों 1 रहोगे तब उधर 1 कहेंगे, है कि नहीं है। तो भैया देखो तो अगर x को तुम रखे 0 तो मामला इधर क्या आएगा 0, अगर x को रखोगे 1 तो भी मामला इधर क्या आएगा 0, है कि नहीं है। आपको x इंटू 1 x नहीं क्या, अगर x को आप 0 रखते तो 0 इंटू 1 क्या हो जाता 0, और अगर x को 1 रखते तो 1 इंटू 1 क्या हो जाता 1। क्लियर है? क्लियर है क्या?
अच्छा x इंटू x, ये तो टाइम पास है। अरे 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। आइए यहाँ a प्लस a बार 1 होगा। अरे अगर a 0 है तो a बार क्या होगा 1 होगा, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1। a इंटू a बार 0 होगा। अरे भाई a अगर 1 है तो a बार क्या होगा 0, तो 1 इंटू 0 0, और अगर ये 0 है तो ये क्या होगा 1, 0 इंटू 1 भी क्या होता है 0। a डबल बार क्या हो जाएगा a हो जाएगा। आपको जैसे a है आपको 1, तो 1 का उल्टा 0 और फिर उल्टा 1। क्लियर है क्या? ओके, यहाँ x x लिख लीजिए आप। है ना, तो ये चीज था। एक सेकंड, हाँ बोलो क्या? इसके लिए आउटपुट तो इनपुट तो एक ही होता है ना? हाँ तो इसमें तो नहीं, मैथमेटिक्स नॉट है ये। मैथमेटिक्स किसका है? मैथमेटिक्स की बात हो रही है। वो गेट का इनपुट आउटपुट, यानी ये गेट को हम आपको, ये गेट के इनपुट आउटपुट को ही सिर्फ नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की बात हो रही है कि ये जो प्लस वाला मैथमेटिक्स है ये और का होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला मैथमेटिक्स एंड का होता है, और ये बार वाला मैथमेटिक्स नॉट का होता है। क्लियर है? तो भैया ये क्या लिखा गया है x प्लस, आपको ये ऐसा, तो आपको नहीं लग रहा कि किसकी बात हो रहा है? नॉट और की बात हो रहा है। ये किसका कैलकुलेशन है? आपको नॉर का कैलकुलेशन है। ये किसकी बात कर रहा है? ये आपको नैंड की बात कर रहा है। देखो एंड और नॉट की बात है ये। अरे भाई क्लियर है क्या? ओके, और ये नॉट नॉट कौन आया? वो नॉट नॉट होता है, ठीक है ना? चलो भाई अगर देखो ध्यान दो नीचे आइए, a प्लस ए इंटू बी, इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, या तो एक जगह पे एक्स वाई लिख लेते हैं, हम लोग एक्स वाई से चल रहे हैं। आइए देखें जरा ध्यान करो, देखें x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, नहीं क्या होगा? देखिए कैसे, आप जरा सोचो x का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखें क्या? और तो यहां भी 1, और y का वैल्यू भी हम कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है, तो 1 ही रख लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1, तो ये 1 इंटू 1 1, और ये 1 रखा ही था। अरे भाई तो 1 प्लस 1 1। अगर x को हम 1 रखें, y को 0 रखें, तो 1 प्लस 1 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है कि नहीं होता है? क्लियर है क्या? आप x को 0 रखो, 0 प्लस 0 इंटू 1 0, और 0 प्लस 0। क्लियर है? आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि x इन कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई, अरे है कि नहीं यार? लिख सकते हैं क्या इतना? अब एक बात बताइए, 1 प्लस वाई क्या होगा? आप बताइए 1 प्लस वाई क्या होगा? अरे 1 प्लस वाई दिस इज जस्ट लाइक द 1 प्लस एक्स वाला, x प्लस 1 वाला, तो ये 1 प्लस वाई क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो ये x इंटू 1 हो गया, और x इंटू 1 जो होगा वो क्या होगा? x होगा। अरे भाई x इंटू 1 क्या होगा? x, देखो कहीं लिखा होगा x इंटू 1 x। क्लियर है क्या? चलो भाई, तो ये भी याद आ जाए आपको तो अच्छी बात है। यहाँ x इंटू एक्स प्लस वाई, पहले ऐसे पुट करके हम लोग देख लेते हैं। x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 इंटू 0 प्लस 0, y भी 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 0 0, और 0 इंटू 0 0। x को रखते हैं 0, y को रखते हैं 1। क्लियर? तो 0 इंटू 0 प्लस 1 1, तो 0 इंटू 1 क्या होता है? 0। क्लियर है क्या? है ना? नहीं
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब देखें तो आपको x प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलो भाई, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो भैया x इंटू एक्स क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x होगा। होगा कि नहीं होगा? और आप जब देखिए तो x इंटू वाई क्या होगा? जैसे आप इसको x इंटू एक्स को x लिख लिया और x प्लस एक्स वाई ये हो गया, ठीक है। अब जब देखिए तो आप x कॉमन कर लो तो 1 प्लस वाई, ऐसा ही मिल गया क्या? तो क्या हो गया ये? x। क्लियर है? ये अलजेब्रा क्लियर है क्या? तो भैया यही जो अलजेब्रा है ना, इसी पे आपको लॉजिक गेट के सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा देखो कैसा है ना कि आपको ये आप एक बार में आप हो सके भूल जाओगे, डेटा खुद से पुट करना, ठीक है ना। 2 बार में कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, तीसरा बार में पूरा धुआंधार चलोगे, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, सवाल देखोगे सॉल्व कर दोगे, आपको इक्वेशन दिमाग में फिट बैठ जाएगा, है ना। इक्वेशन दिमाग में पूरा फिट बैठ जाएगा। क्या बोलते हैं मेरी जी, है ना। अगर देखिए मेरी जी यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ना है, ये लास्ट है, इसके बाद फिर सवाल होगा, है ना। सवाल होगा, जलवा जला होगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम, आप लोग अगर चाहें तो जा सकते हैं, सवाल वीडियो में देख लेना, है ना, मर्जी है आपकी, है ना, जैसा सोचो, ठीक है। नहीं टाइम देंगे प्लान करने का, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लान करके आराम से, हाँ। तो डी मॉर्गन्स का कहना है कि भैया अगर आपको बार लगा है तो बार लगा है तो सीधा बार को हटाने के लिए क्या करना है, उसको उलट देना है। क्या करना है? उसको उलट देना है, ठीक है। तो इसका कहना है कि अगर कहीं ऐसे x प्लस वाई बार है और तुमको बार हटाना है तो भैया x इंटू वाई का, ठीक है। और कहीं अगर x इंटू वाई पे बार है तो तुमको बार हटाना है x प्लस वाई का, ठीक है क्या? समझ में आया क्या? और अगर कहीं ऐसा है कि आपको x प्लस वाई पे डबल बार है तो भैया पहला बार हटेगा, देखें ध्यान कर देखना, जब पहला बार हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? x इंटू वाई पर बार हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दूसरा बार जब हटेगा ये क्या आ जाएगा? x प्लस, और ऐसे भी तुम नहीं जानते थे कि डबल बार होता है, तो फिर वही चीज मिल जाता है कि नहीं है? क्लियर है क्या? तो ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इस तरीके से लॉजिक गेट खत्म हुआ। अब हम लोग लॉजिक गेट के क्या करेंगे? सवाल करेंगे, ठीक है जी। रुक दो उसको, अब प्ले मत करना।